बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इरम हबीब और मेरी ये दुआ है कि आप सब खुश रहें और जी दुआओं में मुझे याद रखें। तो ले जी आज जी मैं बनाने लगी हूँ बड़े ही मज़ेदार किस्म का पालक गोश्त और जी साथ में एक नई डिश बनेगी जिसका नाम है जी परासा। तो परासा जी तुर्कियों की डिश है, यानी ये तुर्कियों की रेसिपी है, बड़े ही मज़ेदार। और जी ये रेसिपी जो है उन लोगों के लिए जो जी अपना जिनका वज़न बहुत ज़्यादा है, वो कम करना चाहते हैं और जिनका जो सूंघते अच्छा नहीं है, यानी कि क्या कहते हैं, जिनको थकावट होती है या जिनको परेशानी होती है जी जिस्म की, कि किसी भी जगह पर दर्द हो रहा है या कुछ भी, ठीक है। तो ये साथ साथ मेडिकमो भी है, यानी कि दवाई भी है और जी साथ साथ जी डिश भी है, ठीक है। तो बड़े ही मज़े की डिश आज बनाएंगे, रेसिपी जिसका नाम है जी परासा। तो परासा मैं आपको अभी बता देती हूँ। पहले हम जी बनाएंगे जी पालक गोश्त। तो पालक गोश्त जी बड़े मज़े का बनने वाला है। चले जी जुड़े रहे मेरे साथ और देखते रहें जी मेरी वीडियो को। तो मैंने ले लिया है जी आधा किलो से कम है थोड़ा सा मीट, ठीक है। और जी पालक भी 1 किलो है, ठीक है ना। तो चलें जी बनाना शुरू करते हैं। लें जी लें जी ये है जी परासा। तो ये तुर्कियों का एक जैसे हमारा प्याज होता है जी, ये जैसे हमारा प्याज होता है, ग्रीन प्याज, आपको पता ना, हरा प्याज जिसको कहते हैं, ये उसी तरह का प्याज है, लेकिन ये तुर्कियों का है तो इसको कहते हैं जी परासा। इसकी खुशबू ऐसी ही है जैसे हमारा ग्रीन प्याज होता है, यानी कि हरा वाला प्याज, ठीक है। तो जी ये मैंने ले लिया है जी, 3-4 पीस थे बड़े वाले, तो ये मैंने ले लिए हैं। तो यहाँ पर जी ये देखें जी प्याज चले गए हैं। तो प्याज जो है बिल्कुल छोटा था, एक प्याज तो मैंने डाल दिया है। तो इसको सिर्फ सोते करना है हमने, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ सोते करना है। उसके बाद हमने डालना है इसमें जी लाई। तो लाई मैंने ऐसे क्रश करके रख ली है, ठीक है। तो आप चाहें तो आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। ये जी ओनियो हमारा जैसे ही सोते हुआ है तो हमने जी बीच में एक कैरेट डाल दी है, यानी कि गाजर, ये देखें जी छोटी वाली ब्रीक वाली, ठीक है ना। तो इसी के साथ इसको भी सोते कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर डालते हैं जी हरी मिर्च। जी यहाँ पर हमने हरी मिर्चें भी डाल दी हैं, ठीक है। तो माशाल्लाह ये देखें जी बड़ा ही ज़बरदस्त इसका हरी मिर्च का बड़ा ही अच्छा वो खुशबू आ रही है। तो इस पर हम डालेंगे जी ये कुटा हुआ लहसुन, ठीक है। कुटा हुआ यानी कि मैंने ज़्यादा वो पीसा नहीं है, इसका पेस्ट नहीं बनाया, वैसे तो इसमें यही ही जाता है, ठीक है। जी इसमें जो इसके स्पाइसेस जाने हैं वो जी बहुत ही ज़्यादा कम हैं, जैसे कि कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे हम जी, ठीक है। और जी इसके बाद नमक और जी ब्लैक पेपर्स, ठीक है। इसके बाद इसमें कोई भी यानी कि स्पाइसेस नहीं जाएगा। तो ये जी 1 टीस्पून मैंने डाल दिया है अंदाजे से, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा कि ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे तो नमक डालते हैं इसमें। और जी ब्लैक पेपर, नमक थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा क्योंकि वो ना, आप जी हस्बे ज़ायक़ा आप ज़रूरत हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये 1 टीस्पून हम डालेंगे जी ब्लैक पेपर वाला। ब्लैक पेपर भी चला गया जी इसमें। माशाल्लाह जी ऐसे खुशबू आ रही है कि अभी खा जाऊँ मैं, ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। लें जी इसमें हम अभी डालेंगे जी सालचा। तो सालचा आपको पता है कि तुर्की का एक जैसे हमारा क्या कहते हैं टमाटो पेस्ट होता है, ठीक है ना। तो तुर्की का ऐसे उसको सालचा कहते हैं। तो पेस्ट वो गाढ़ा सा होता है, ठीक है ना। तो वो मैं आपको वो वैसे भी हर जगह से मिल जाता है, ठीक है ना। तो अगर आप चाहें, अगर किसी के पास नहीं है तो वो टमाटर को भी ग्राइंड करके डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो उसमें कोई इशू वगैरह नहीं है, ठीक है। तो इसमें जाएगा जी सालचा। ये देखें जी ये है जी सालचा यानी कि टमाटो पेस्ट, ये देखें जी। तो ये मैं डालूंगी जी 1 बड़े वाला स्पून, बिस्मिल्लाह। फिर जी इसमें डालते हैं थोड़ा सा पानी। ये देखें जी यहाँ पर हमने जी इसको थोड़ा सा भून लिया है। तो ये देखें जी कितना ज़बरदस्त मसाला इसका भून चुका है, ठीक है। तो
इसमें डालेंगे जी अभी हम ये जो हमारा यानी कि तुर्की परासा है, तो इसकी वल्ला इतनी ज़बरदस्त खुशबू है जी, बिस्मिल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू है। एक बार बना के देखें, ये सोनते के लिए बड़ा ही यानी कि पूरे जिस्म के लिए ये बड़ी अच्छी चीज़ है। आप खाएंगे आपको मज़ा भी आएगा, ठीक है ना। तो ले जी यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सा भून लिया है, तो ये देखें जी कितनी ज़्यादा कम हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर जी मैंने आपको बताना भूल गई कि मैंने आधे से थोड़ा सा कप जो है वो तुर्की चावल भिगो के रखे हुए थे। तो अगर आप चाहें तो पाकिस्तानी भी भिगो के रख सकते हैं। तो वाला तो ये डालेंगे जी इसमें। तो ये भी तुर्की की बड़ी ही ज़बरदस्त और फेमस रेसिपी है। अगर आप इसको फॉलो करें तो आपको मज़ा भी आएगा और जी आप हेल्दी भी रहेंगे, ठीक है। वाला लें जी, इसमें हम डालेंगे जी, इसको ज़रा घुमा फिरा लें, ठीक है, अच्छे तरीके के साथ। तो इसमें डालेंगे जी हम पानी जो हमने गर्म करने के लिए रख दिया है, ठीक है। तो अभी से जी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। ऐसे लग रहा है जैसे जो प्याज है उनका कुछ सालन ऐसा बन रहा है मज़े का। तो कसम से आप ट्राई ज़रूर करना इसको, ठीक है। ये डालेंगे जी इसमें। तो जी इतना डालेंगे कि चावल भी इसके थोड़े टेंडर हो जाएं, ठीक है, गल जाएं। तो फिर हाँ जी, इतना पानी हमें चाहिए था। तो इसको जी हम हल्की आंच पे रख देते हैं, दम पे, ठीक है। दम पे तो नहीं मैं कह सकती कि बिल्कुल हल्की आंच पे हम इसको रख देते हैं इस साइड पे। तो जी हम अपना शुरू करते हैं जी अभी पालक गोश्त, ठीक है। तो पालक गोश्त बनाने के लिए जी हमें कढ़ाई चाहिए, तो कढ़ाई लेके आते हैं। ले जी यहाँ पर मीट को हमने ये देखें जी माशाल्लाह ओनियन डाल दिया है इसमें, और जी लाई डाल दी है, ये देखें जी ये लाई, ठीक है। यहाँ पर लाई चली गई है, और जी यहाँ पर जाएगा 1 कप पानी। तो पानी के साथ जी हम डालेंगे टमाटर, तो हरी मिर्चें, ठीक है, बिस्मिल्लाह, ठीक है। 1 कप पानी चला गया है जी। लें जी यहाँ पर हरी मिर्च और जी टमाटर जा रहा है जी, बिस्मिल्लाह। लें जी इसके स्पाइसेस भी साथ ही डाल देते हैं हम, ठीक है। कुटी हुई जी लाल मिर्च हम डाल रहे हैं जी 1 टीस्पून, और नमक है हमारे पास जी हस्बे जायका, ये लें जी। और जी यहाँ पर यहाँ पर जा रहे हैं जी ज़ीरा जाएगा जी 1 टीस्पून, और जी सूखा धनिया 1 टीस्पून, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास है जी जिंजर पाउडर, तो वो भी जाएगा 1 टीस्पून। अगर आपके पास ताज़ा जिंजर है तो वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। चलें जी ये चले गए। और जी हमारे पास जो मोटे मसाले कहने वाली थी खड़े मसाले हैं वो जाएंगे जी, जिसमें है जी दालचीनी, ये चली गई, और जी मोटी इलायची है, और जी कुछ और भी चीज़ें हैं जी, बादियांती फूल भी है। तो मैं इसलिए डालती हूँ बादियांती फूल क्योंकि उसका जायका मुझे बहुत ही पसंद है, अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप चाहे तो डाल सकते हैं, चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि सभी जो लोग हैं वो एक जैसा नहीं खाते, ठीक है। चले जी यहाँ पर जी हम इसको ढक के रख देते हैं जी मीट के गलने तक, ठीक है। ये जी माशाल्लाह यहाँ पर जी पानी इसका खुश्क हो चुका है, ये देखिए जी। नहीं जी इसमें डालते हैं जी हम ऑयल, तो आप कुछ भी डाल सकते हैं, ऑयल प्योर यानी कि देसी घी भी डाल सकते हैं। तो मैं डालूँगी जी ऑयल। नहीं जी यहाँ पर मेरा इरादा भी कुछ चेंज हो चुका था, तो मैंने सोचा कि मैं भी डाल देती हूँ जी देसी घी। तो बिस्मिल्लाह, वाला ये चला गया जी हमारा देसी घी। तो कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। चलें जी अब इसको हम जी भून लेते हैं। नहीं जी यहाँ पर हमने इसको भूनना शुरू किया, तो मैं 5 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर जी डालेंगे यानी कि योगर्ट यानी कि दही का 1 बड़े वाला स्पून, ठीक है, भर कर डाला है हमने, ठीक है। तो ये जी दही के साथ आपने अच्छे तरीके से इसको भून लेना है, ठीक है। तो खुशबू बड़ी ही ज़बरदस्त आ रही है। यहाँ पर जी हमारा जो हमने बनाया था जी परासा, ओहो हो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें जी बड़ा ही बेहद मज़े का और लजीज़ किस्म का है, ठीक है ना।
आप खाएंगे तो आप खाते ही रह जाएंगे, ठीक है ना। तो मुझे नहीं लगता कि शायद कोई पहली बार खाए तो वो कहे मुझे अच्छा नहीं लगा। ये सबको अच्छा लगेगा क्योंकि इसका टेस्ट इस तरह का है कि जिस तरह हम कोई प्याज वाली चीज़, मसाले वाली कोई चीज़ बना रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरह बना है, तो वल्ला ये इतने मज़े का है ना। मैं भी खाती हूँ, मेरे हस्बैंड को तो पसंद है ही, लेकिन मुझे भी बड़ा पसंद है। ये जी मीट को हमने अच्छे तरीके से भून लिया है और मेरे पास है जी पालक। तो पालक ये देखें जी, मैंने जो है वो फ्रीज़ करके रखी हुई थी, उबाल के यानी कि बॉईल करके। तो ये बॉईल की हुई मैं डाल दूंगी क्योंकि मैंने दूसरी भी रखी हुई है, लेकिन आज कुछ जल्दी थी, 2 चीज़ें बनानी थी और मैंने बाहर भी जाना है, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह ये भी बड़े मज़े की बनेगी क्योंकि मैंने इसको बॉईल किया था जी, थोड़ा सा नमक और जी हल्दी डाल के, ठीक है। तो ये बीच में डालेंगे अभी। तो ये देखिए जी, पालक मेरे पास इतनी ही है, तो ये यानी कि 1 किलो से कम है थोड़ी सी, ठीक है ना। तो मुझे वैसे भी इतनी ही चाहिए थी, तो आप जितनी मर्ज़ी दिल खोल के आप बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बस रेसिपी देनी थी आपको। तो ये रेसिपी भी बड़ी मज़े की है जी, ज़बरदस्त। तो इसमें जी लेमन भी जाएगा, तो वो जी जैसे ही मैं ये पालक जो है ये टेंडर हो जाएगी, यानी कि टेंडर तो है लेकिन अभी ये घुल मिल जाएगी, तो फिर जी इसके अंदर डालेंगे लेमन, और जी लेमन का जूस भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं आप, ठीक है। हम इसको भून रहे हैं यहाँ पर, तो लेमन जूस डालेंगे यानी कि लेमन डालेंगे। बिस्मिल्लाह। आपको जितना भी डालना है आप डाल सकती हैं, यानी कि आप जितना खट्टा खाती हैं, खट्टा खट्टा मीठा मीठा यानी कि मज़े वाला खट्टा मीठा खाती हैं, तो वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जी इसको अच्छे तरीके से मैंने भून लिया है, तो जी बड़े ही मज़े की खुशबू आ रही है और जी बड़े ही मज़े का इसका जायका भी है। ये जी खुद भी बनाएं, अपने प्यारों को खिलाएं, अपने प्यारों के साथ रहें और जी मिलजुल के खाएं, ठीक है। मेरी सबके लिए यही दुआ है। ले जी इसको 5 मिनट के लिए और दम पे रखते हैं, तो फिर जी इसको उतार लेंगे हम। ले जी बड़ा ही मज़ेदार पालक गोश्त तैयार है जी। ओए होए 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 होए, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, इसकी खुशबू इतनी आ रही है, मुझसे तो रहा नहीं जा रहा। मेरे पास जी नान पड़े हुए हैं जो फ्रीज़र से निकाले हैं, उसको हम थोड़ा सा गर्म करते हैं और जी खाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें जी कितनी प्यारी खुशबू भी है। ये ले जी खुद भी खाएं, अपने प्यारों को खिलाएं, दुआ में मुझे याद रखें। तो जिसने खाना है वो मेरे साथ आ जाए।